हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कारी अहमद हसन जी से बात कर रहा हूँ मैं। हाँ जी। जी, मैं साहिल बोल रहा हूँ वडोदरा से। जी। मैं साहिल बोल रहा हूँ हजरत, वडोदरा से। बड़ोदरा से साहिल बोल रहे हैं। जी। जी, पुलिस स्टेशन कौन सा है आपका? जी, तांदलजा एरिया में रहता हूँ मैं, वहीं का है। जी बताइए। अच्छा हजरत, आपसे एक छोटी सी 5 मिनट की बात करनी थी। आपके पास टाइम होगा बात करने जी का, पाँच पाँच ही मिनट मिनट कर सकते हैं जी, 5 मिनट कर लीजिए। ठीक है। अच्छा हजरत, ये जो अभी बीच में मैंने आपकी ऑडियो सुनी थी यूट्यूब पर। कुछ बरेलवी जो है आपको भला बुरा कह रहे थे। जो आपने जो आला हजरत के बारे में जो कुछ भी कहा, वो आप बहुत इल्म वाले, मुझे तो इतना इल्म नहीं है। तो मैं आपसे ऐसा कहता हूँ कि फिर जब आपने इनको मुनाजरे का चैलेंज दिया तो फिर कोई आता क्यों नहीं है आपसे मुनाजरा करने? हमने 3 साल हो गए चैलेंज कर दिया है। पहले 15 लाख का इनाम रखा, उसके जी बाद 15 करोड़ का इनाम रखा। जी अगर जी। कोई अहमद रजा खान को मुसलमान साबित कर दे, 15 करोड़ का इनाम। जी मैंने सुना तो है, अब वो ये तो आपका बयान बरेलवियों सुना। को चाहिए, आप बरेलवियों से सवाल करें कि भाई अगर तुम उसको मुसलमान मानते हो तो साबित क्यों नहीं करते, और अगर तुम साबित नहीं करते तो इसका मतलब ये है कि तुम गलती पर हो, तुम लोगों को गुमराह कर रहे बस हो, बेवकूफ बस बना रहे हजरत, हो, मैं धोखा दे रहे हो। बस जो आपने बोला मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि जब बरेलवी की कोई मजलिस होती है या कोई जलसा होता है तो वहाँ पर तो बहुत चीख चीख कर कहते हैं कि हम्म। किसी की ताकत नहीं है कि हम ले देवबंदी वहाँ भी कोई भी आ जाए, हम्म। किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया ना, बहुत उमदे उमदे अल्फाज कहते हैं कि हम आओ, हम तो बैठे हैं, हम पर हैं, हम तो मुनाजरा करने को तैयार है। पर जब तो फिर आपसे मुनाजरा करने की ताकत किसी की भी नहीं होती। ये क्या मैटर है? 12 जगह से मुनाजरे में भागे हैं ये लोग। अच्छा। 12 जगह से सिर्फ मेरा नाम सुन के भाग गए। क्योंकि हाँ, और अभी बीच में जो जूनागढ़ का भी मैंने सुना था। जी, वहां से भी फिर वो भागे हुआ हमारा नहीं। नाम सुन के। हाँ, वो जूनागढ़ का क्या मतलब, मैंने ऑडियो सुनी थी तो फिर वो कैंसिल हो गया हजरत। जी, जब इन्होंने सुना कि कारी अहमद हसन मुनाजरा करने के लिए आ रहे हैं मुनाफकत मुआविया पर, तो ये भाग गए। अच्छा। और बम। जब ये ऐसा जी। कहते, हाँ, और जब ये ऐसा कहते हैं कि देवबंदी ने ऐसी गुस्ताखी की है, ऐसी गुस्ताखी की है, तो ये लोग जब देवबंदी को कहते हैं तो फिर इनके अंदर भी तो ये फॉल्ट है, तो फिर ये आपको ऐसा मानते क्यों नहीं है? नहीं, देवबंदियों ने गुस्ताखी की है, उन्होंने की है, अहले हदीस ने। इनके नजदीक तो हम्म। सबने की है, लेकिन सबसे ज्यादा गुस्ताखी तो बरेलवी अहमद रजा ने की है ना। पर ये मानते नहीं है ना, मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ, ये मानते क्यों नहीं है जब आप इनको ये दलील देते हो उसके बावजूद नहीं? माने ना माने, लेकिन आवाम जो है ना, पब्लिक जो है वो मान गई, वो इन पर जूते बरसा रही है, सवालों की बौछार कर रही है कि कारी अहमद हसन से मुनाजरा क्यों नहीं करते, अहमद रजा को मुसलमान साबित क्यों नहीं करते, वरना तुम गलती हाँ पर हो, तुम मतलब यह कि हमें धोखा दे के जहन्नम की तरफ ले जा रहे हो। आवाम जो है ना जी। इनसे और बदजन हो गई, आवाम टूट गई इनसे। अब इन पर जो है ना पिटाई होगी और कानूनी कार्रवाई भी होगी। तो फिर मैं ऐसा कहना चाहता हूँ हजरत कि आप कोई बड़ा मुनाजरे का चैलेंज आप इनके कोई बड़े मुफ्ती को कीजिए ताकि हमने तो जरा डायरेक्ट मालूम पड़े। बरेली मंजर इस्लाम को किया भैया। बरेली में जो तो इनका फिर वहां से मरकज भी है कोई जवाब? सबसे बड़ा, मरकज मंजर मरकज है इस्लाम ना यानी इनका। मुफ्ती? जी। अच्छा, हाँ हाँ। हम डायरेक्ट मंजर इस्लाम को किया हमने। तो फिर वहां से भी कुछ जवाब नहीं आया? कोई जवाब नहीं आया। मैं तो बरेली के पास में ही रहता हूँ ना, अमरोहा। अच्छा, वहां पर से हो। तो बरे फिर वहां से जी। जब कोई जवाब नहीं आया तो फिर ये लोग इतना चीख 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 कर बयानों में तो कहते हैं कि हम ही हक पर हैं, हमसे कोई किसी की ताकत नहीं है मुनाजरे की। तो फिर ये सब कहना छोड़ देना चाहिए इनको। हाँ, आप इनसे सवाल करें कि या तो चीखना बंद कर दो और जहन्नम नहीं का हजरत, रास्ता दिखाना बंद कर दो। हम सवाल करते हैं तो इनके पास सिर्फ दो ऑप्शन रहते हैं, या तो गाली से बात करेंगे या तो हमें काफिर घोषित करके देवबंदी बरेलवी, देवबंदी अहले हदीस कह देंगे, बस तीसरा कुछ जवाब नहीं, नहीं है तो अब उनके पास। इस बात का हम पर किसी पर कोई असर नहीं पड़ता। ये खुद गुस्ताख रसूल साबित हो चुके हैं, काफिर मुर्तद जहन्नमी लानती हरामी साबित हो चुके हैं। आवाम जो है ना इनसे दूर भाग रही है, अब ये परेशान। अच्छा, और हजरत वो वक्त कब आएगा कि जब आपकी भी तादाद बहुत ज्यादा हो जाएगी, हक हक बोलने वालों की? ये तो अभी तो ज्यादातर अल्लाह जी, ज्यादातर तो वल्लाहु क्या है आलम बरेलियों की। बिस्सवाब। जी। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। हमें तादाद पर भरोसा नहीं है, हमें अल्लाह पर और उसकी ज़ात पर और उसके महबूब बंदों पर भरोसा है। हम दीन इस्लाम जी के लिए जी। काम कर रहे हैं, हक का पैगाम आम करने के लिए काम कर रहे हैं।
जी। और नेट पर आपके खिलाफ भी बहुत तकरीरें की है इनके बड़े मुफ्तियों ने, और ऐसा कहते हैं कि कारी अहमद हसन ही खुद हमसे मुनाजरा नहीं करते, भाग जाते, ऐसा ऐसा बोलते हैं हजरत। हाँ, इसीलिए मैंने मैंने आपको कॉल किया कि आप तो एकदम छुट्टे जवाब दे रहे हो इनको, खुल्लम खुल्ला आप कुरान के अंदर से साबित कर रहे हो, तो फिर आप क्यों भागोगे? आपके पास तो दलील है, वो भी कुरान की सबसे मजबूत दलील कुरान से दी जाती है। तो आपने जब कुरान से ही साबित किया है तो फिर आप क्यों भागोगे? ये लोग ऐसा कहते हैं। देखिए, हमने अभी पहले 3 साल पहले 15 लाख रुपए का इनाम रखा था अहमद रजा बरेलवी पर। हम्म। फिर हमने 15 करोड़ कर दिया। जी जी जी। अभी तक कोई नहीं आया। 12 जगह से लोग भाग चुके हैं। अशरफिया जामा मस्जिद मुंबई, धारावी जी जी। लेबर कैंप, वहां पे ये और लोग हजरत शराइत जैसे कि मुनाजरा तय करके भाग गए। 15 बरेलवी मुफ्ती थे और इनसे मुनाफकत मुआविया पर मैंने साइन करा लिए थे। जी। और अच्छा, और जो किताबों में बात छुपी हुई है वो बात भी जाहिर नहीं करते हो ये लोग। हम्म। हाँ, जैसे कि कुछ भी असलियत है वो ये मानते ही नहीं है हजरत। जैसे कि आपके बयान जो भी मैं सुनता हूँ ऑडियो में, तो कुछ मुफ्तियों से भी आपकी बहस हुई है, लेकिन वो मानने को ही तैयार नहीं है। आप दलील व दलील दिए जा रहे हैं, लेकिन वो मानने को ही तैयार नहीं है। वो बात को कहीं कहीं ले जाते हैं और बात को घुमाने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये सब शैतानी गिरोह है और सुफियानी गिरोह मुआविया का यजीदी गिरोह है। ये जिद्दी होता है, मानता नहीं। जलील जो है ना, दलील से भी नहीं मानता। जलील जलील जो है फिर वो डंडे से मानता। और फिर वो छल्ले गाली गलौज से उतर आते हैं, की गालियां देते हैं, और किसके अलावा इनके पास कुछ रास्ता नहीं है। हाँ, जब ये हार जाते हैं ना, कुछ बात पास पल्ले नहीं रहता, तो या तो इल्जाम लगाते हैं, बदतमीजी करते हैं। अच्छा, और हजरत जैसे कि कोई बहुत बड़े मुफ्ती हैं बरेली के, आपकी ने उनकी एक बार मेरे हिसाब से एक बार बात होनी चाहिए, वो भी कैमरे के आगे दुनिया के सामने स्टेज पर बैठकर। हाँ, तो तभी तैयार जाकर। करो उनको, उनको तैयार करो। नहीं होते हजरत तैयार, बस हम वही तो तो बरेली फॉल्ट है। जाने के लिए तैयार है, बरेली मंजर इस्लाम में जाने के लिए तैयार है। वो परमिशन जैसे लें, कि आप। मुनाजरे की तारीख जैसे। रखें, पुलिस का इंतजाम जी करें, जी। मैं आने के लिए तैयार हूँ बरेली। जैसे कि मौलाना फारूक रजवी अभी देखने जाए तो उनको फीका ही चीज में बहुत ज्यादा मालूमात है, किताबों के अंदर भी बहुत जानकारी रखते हैं। वो जाहिल या फिर आदमी है, कोई। वो जाहिल आदमी है, कुछ नहीं है, वो सब बकवास। हाँ, क्योंकि देवबंदी और अहले हदीस को बहुत ही बुरा कहते हैं, और कहते हैं वो कि अगर आप उनके सामने बैठकर अगर आप समझाएं कि की किताब, तो फिर वो कुछ हम आवाम के यहाँ। वो हमारे लेवल का आदमी नहीं, हमारे मुकाबले में जाहिल है वो। और ऐसे बस मैं ऐसे लोगों से थोड़ी बात करते हैं। कोई बड़ा मुफ्ती आजम कोई इनका हो तो उससे हम बात करें। जी हजरत, वो बैठने को तैयार नहीं होते और कुछ नहीं। हमारा नाम और सुनते ही इनको लूज मोशन हो जाते हैं, सिर्फ नाम वो एक ही सुनते बात ही। बोलते हैं वो एक ही बात बोलते हैं, वो ऐसा बोलते हैं कि आप गुस्ताख हो और हम आपसे बात नहीं करेंगे। उनका बस बचने का एक यही तरीका है, तो जबकि उनके पास जवाब नहीं होता भाई कुछ। गुस्ताख है तो फिर देवबंदी भी गुस्ताख है, तो उनसे मुनाजरा जी करने क्यों तैयार हो? अहले हदीस भी जी तुम्हारी जी। नजर में वही। गुस्ताख है, उनसे मुनाजरा करने क्यों तैयार हो? शिया जी, तुम्हारी उनसे नजर में मुनाजरे गुस्ताख करते है, हैं। उनसे मुनाजरा करने क्यों तैयार हो? हम जो है ना, इनके बस। हलक में डंडा कर देंगे। हाँ, क्योंकि इन लोग के साथ पोल खुल जाएगी, इनकी हो जाएगी, अब और सब ये अपने हकीकत बाहर आ अपने जाएगी। इमाम को, अपने रहनुमा को, अपने रहबर को मुसलमान साबित नहीं कर पा रहे हैं, तो ये गुस्ताख हुए कि नहीं हुए? बस वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि हुए तो फिर ये लोगों को कहा, जब इतना इन लोग के अंदर वो है, तो फिर इन लोग को आपसे एक बार बात करनी चाहिए। ये कभी खुद ही पीछे हट जाते ये कयामत तक ये हमसे बात नहीं कर सकते। हैं। जी, हमारा सही ये बात है। दावा, कयामत तक बरेली वाले मंजर इस्लाम के मुफ्ती बड़े बड़े जितने भी हैं ना, कयामत आ जाएगी लेकिन हमसे मुनाजरा नहीं कर सकते। जिस दिन इन्होंने हमसे मुनाजरा कर लिया, बरेलवियत सारी खत्म। जी। और आवाम अभी क्या है, आपको क्या लगता है? आवाम की आंखें बहुत खुल रही है, ठीक बहुत है जी। तेजी के साथ, इतनी तेजी के साथ अवाम अहले हक को कबूल कर रही है, अहले बैत को कबूल कर रही है, इस्लाम का हक पैगाम कबूल कर रही है कि हम सोच भी नहीं सकते थे। जी। और इनके करोड़ों की बयानों में तादाद ना में, करोड़ों की तादाद में लोग इस्लाम का हक पैगाम कबूल कर रहे हैं, अहले बैत की तरफ को आ रहे हैं। जी। और हजरत एक और बात कि इनके जब भी बयान होंगे या मजलिस होगी, इसके अंदर नबी, इमाम हुसैन, इमाम हसन, हजरत अली, पंजतन पाक जो हैं, उनसे भी ज़्यादा किसकी बात होगी? खबर है आला हजरत की, इनके ताजुश शरिया की, और उनके बस फैमिली की बात होगी। हाँ, ये जितनी बात काफिर है ना, पैगम्बरों ये की नहीं। काफिर है तो काफिरों की बात करते हैं। चलिए ठीक है, और कुछ करना आपको? नहीं, बस मुझे यही बात करनी थी कि ऐसा है तो आप एक बार खुल्लम खुल्ला एक बार इनसे कह बात दिया कर हमने तो लीजिए भैया, तो जरा। मंजर इस्लाम को चैलेंज कर दिया, आप बात करा दो चाहे।
मेरा तो कांटेक्ट नहीं है उनसे, लेकिन इंशाअल्लाह अगर जिंदगी में कभी भी मौका मिलेगा तो मैं आपको जरूर एक बार बात करवाऊंगा। भैया मैं बरेली के पास में, यहाँ से मेरा शहर अमरोहा से 1.5 घंटे का रास्ता है बरेली का। अच्छा ऐसा है। मैं तो अभी तक जी बरेली के यूपी में भी नहीं आया हूँ, मैं तो हाँ, गुजरात का ही हूँ। 125 किलोमीटर है ये, ना आ सकते हैं ना बुला सकते हैं। यस यस, वो इसके लिए मैंने जब यूट्यूब पे वीडियो देखी तो मैं तो समझ गया कि यार आपके पास तो ऐसी ऐसी दलील है कि इनके बाप दादा भी नहीं मिलके उसको सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ा तो बस गुस्ताख मैंने अहमद रजा बरेलवी है, अल्लाह का भी और रसूल का भी। अहमद रजा जी बरेलवी जी ने लिखा है कि नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, खुदा मफ़ऊल है। मीन्स हजरत आप जरा मफ़ऊल बता मीन्स देंगे? यानी वो काम करवाता है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह का यानी कि अल्लाह को नीचा दिखाया है जी जी एक जी जात जी से। जी जी जी, रसूल को गुमराह कहा है अहमद रजा ने। नऊजुबिल्लाह, जब रसूल तुम्हारी नजर में गुमराह है तो फिर तुम कौन हो? तुम तो तो फिर अब ये बताओ, जो अल्लाह की शान में, रसूलुल्लाह की शान में इतनी बड़ी बड़ी गुस्ताखियां करता हो, वो अपने आप को मुसलमान या उसके मानने वाले उसको मुसलमान साबित कर देंगे? वो फिर सबसे बड़े गुस्ताख हैं। जी उनसे बड़ा गुस्ताख फिर कोई नहीं। इसीलिए हमारे सामने कयामत तक नहीं आ सकते। भाई हम मर जाएंगे, हमारे मरने के बाद हमारे जैसा कोई और आएगा, उनकी जगह बरेलवियों की जगह ये मर जाएंगे, कोई और आएगा, लेकिन हमारा ये सवाल कयामत तक इन पर बाकी रहेगा। जी हजरत जी। जी इंशाअल्लाह आप एक बार मुनाजरा करें, अगर इनकी तरफ से कोई ग्रीन नहीं, सिग्नल हमने आ तो जाए भैया तो जिस दिन से हमने तकरीर की है, मौलाइयत का ऐलान किया, उसी दिन मुनाजरे का ऐलान कर दिया। जिसकी माँ ने दूध पिलाया, अगर कोई हलाली हो तो आओ, वरना हरामी हो। और हजरत मैंने एक और बात देखी है, इनके बड़े बड़े मुफ्ती वो भी आपके आगे नहीं टिक पाते। आप एक दलील देते हो इनकी बोलती बंद हो जाती है। जी ये बातिल पर है ना, हक के सामने बातिल कहाँ टिकता। वकुल जाअल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। और जब इनके पास आपकी दलील का जवाब नहीं होता तो या तो आपको गालियां देंगे, आपको जलील करेंगे और आपको काफिर बोल देंगे, मुनाफिक, गुस्ताख नहीं, ऐसा बोल इनके देंगे आपको। बदतमीज बोलने से ये खुद ही जलील होते हैं। जी जी, मैंने देखा अगर है, एक वीडियो में ये एक देखा गाली है। देते हैं हम, तो इनसे डबल देते हैं, क्योंकि हम हर मामले में इनसे किसी में भी कम नहीं है। जी 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 हजरत, ये मेरे को बात हमारे जो सही है ना, लगी कि एक आप मुमताज पत्थर से भाई, देते हो ना ये। मुमताज सकलैनी है बरेली में, बरेली में खास, बरेली हाँ शहर में मुमताज सकलैनी मौलाई, उन्होंने हाँ। बरेली में, वो बबर शेर है मुमताज सकलैनी, उसने इनकी हालत अच्छा। खराब कर रखी, नाक में नकेल डाल रखी है। इनकी पिटाई भी जी जी करते हैं, इन जी। पे मुकदमे भी करते हैं। और जब आप आला हजरत को ऐसा कहते हो ना कि आला हजरत ने ये गलतियां की हैं, तो ये लोग को मिर्चियां भी बहुत लगती है हजरत। जी चलिए ठीक है इतनी ना, मिर्ची, टाइम कम है इतनी जरा। मिर्चियां लगती है, इतनी, इतना इतना भोगते कि साला अपना सर दर्द करता हो जाता है, चिल्ले गाली कुत्ते पे उतर आते हैं, इतना भोगते हैं ये लोग। जी जी ठीक है। जी इंशाल्लाह फिर जिंदगी में कभी और मुलाकात रही तो इंशाल्लाह जी आपसे जरूर इंशाल्लाह बात करूंगा। जी आपसे जरूर बात कर इंशाल्लाह। बहुत अच्छा लगा। और जी ऐसा कुछ भी हो तो आप एक मर्तबा जरूर इनसे मुनाजरा करें, ये मेरी उम्मीद है कि इनका सच सामने है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ठीक है। चलिए हजरत, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह।